नमस्कार दोस्तों, जीरो फिल्टर टॉक पर आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात कराएंगे सहारनपुर ज़िले की ऐसी शख्सियत से जिनका चेहरा तो आपने पहचाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नाम से भी जानते होंगे और सहारनपुर ज़िले के साथ साथ आसपास के इलाकों की राजनीति में भी अपना खास असर रखते हैं। खासकर पंजाबी समाज के मामलों में सबसे आगे अग्रणी होकर रहते हैं। आपको मिलाते हैं महेंद्र तनेजा जी से, जो कि पुराने कांग्रेसी हैं, पंजाबी समाज के मजबूत स्तंभ हैं और कई संगठनों में रहकर बड़े पदों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। तनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जीरो फिल्टर टॉक पर। धन्यवाद। आपसे सवाल करेंगे, इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले तो आप बताइए कि आप जो हैं फिलहाल पंजाबी समाज में किस पद पर कार्य कर रहे हैं? पंजाबी समाज की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। पद नगण्य है और सेवा प्रथम है जी। पूरा पंजाबी समाज का मैं ऋणी हूँ कि उसने मुझे इतनी ऊंचाइयाँ दी हैं, इतना प्यार और स्नेह दिया है कि मैं अपने इस जीवन में उसे भूल नहीं सकता। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, अपने समाज का। जिस समाज में प्रभु ने मुझे पैदा होने का हक दिया, मैं पैदा हुआ और इतना बड़ा हुआ, इस समाज का मैं सदैव ऋणी रहूँगा। इस पंजाबी समाज की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे पे इसी तरह बनी रहे जैसे अब है। तनेजा जी, आप पुराने कांग्रेसी हैं। कौन से सन में आप कांग्रेस में शामिल हो गए थे? मैं कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत पहले से हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पे रहा, महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आदरणीय श्रीमती रीता बहुगुणा जी के साथ महामंत्री रहा। तो बहुत सारे पदों पे मैं रहा हूँ। और कांग्रेस शासन में जब केंद्र में शासन था तो मैं नामित मंत्री ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का मेंबर रहा। मैं उत्तर प्रदेश में पोस्टल एडवाइजरी कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ। बहुत सारे पदों का मुझे मेरे दल ने सुशोभित करने का मौका दिया और मैंने निर्विकार रूप से उसकी सेवा की है। और आज तक प्रभु का आशीर्वाद है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य मेरे द्वारा नहीं हुआ है जिससे मुझे ये महसूस हो कि मैं कहीं हीन दृष्टि को देख पाऊँ। अच्छा तनेजा जी, 2014 के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जी। आज 2026 चल रहा है। पिछले 12 साल में जी ना जाने कितने लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। इसका क्या कारण है? उसका कारण है, देखो, व्यक्ति जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ रहता है। और जब हमेशा पार्टियां नहीं, परिवारों पे भी बुरा वक्त आता है, समाज पे भी, सामाजिक लोगों पे भी बुरा वक्त आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जब आपका वक्त अच्छा हो, जब आपको मलाई खानी हो तो आप वहीं रहें, और जब मलाई खाने का मौका ना मिल रहा हो तो आप ऐसी जगह चले जाएं जहां मलाई मिल रही हो। मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि जहां रहो, दुख में भी रहो और सुख में भी रहो। जहां व्यक्ति पड़ा भारी हो जाता है और समाज में बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। फिलहाल आप कांग्रेस में किसी पद पर हैं? नहीं, कांग्रेस पे मुझे पद की ज़रूरत नहीं है और ना मेरी मान्यता है कि पद पे रहना कोई ज़रूरी है। जिस तरह कि आप तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, पुराने, और पार्टी ने ये नहीं सोचा कि तनेजा जी का भी हम जो है कुछ तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिले में, क्षेत्र में? पार्टी ने मेरे से कई बार चर्चा की, पूछा भी, लेकिन मेरा मानना ये है क्योंकि मैं अब पार्टी के कार्यों में इतना ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे उस पद पे ऐसे नौजवानों को और ऐसे लोगों को आगे आने देना चाहिए जो पार्टी के लिए वक्त दे पाएँ। क्योंकि मैं समाज और साथियों के ही सेवा में उलझा रहता हूँ, तो मैं उसी में खुश हूँ। आपने राजनीति का पुराना समय देखा है। आजकल देखते हैं कि नए नए जो लोग हैं पार्टियों में शामिल होते हैं, देखते ही कुछ दिनों में गाड़ी भी आ जाती है, 5-6 चेले चपाटे भी आ जाते हैं, हूटर भी लग जाते हैं।
लेकिन आप इतने बड़े बड़े पदों के रहने के बाद भी कभी आपने पूरा जीवन अपना सादगी के साथ बिता दिया। तो उसका कारण है जी, उसका कारण केवल ये है कि जीवन में सत्यता और सादगी हमेशा साथ चलती है, और दिखावटीपन कहीं ना कहीं चलते हुए गिर जाता है, और गिरने के बाद आदमी को इतनी चोट लगती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो मेरा मानना ये है कि आहिस्ता चलो, समझदारी से चलो, और बड़ों का मान सम्मान करते हुए, छोटों को प्यार करते हुए आगे बढ़ते चलो, तो समाज आपको बहुत अच्छी दृष्टि से देखेगा, ना कि हीन दृष्टि से। आप राजीव जी के साथ भी आपने काम करा, उस टाइम के समय को आप कैसे याद करते हैं? कोई ऐसा कोई अपना किस्सा सुनाइए राजीव के साथ मुलाकात का, जो हमारे दर्शकों को पता लग सके। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे जी जी, तो हरिद्वार सहारनपुर में ही जिले में था, तो उस समय मैं सेवा दल का अध्यक्ष हुआ करता था। जी तो सेवा दल का एक कैंप उस समय हरिद्वार में लगाया गया था, और उस कैंप में परम आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी आए थे, और उन्होंने उस कैंप के जितने भी सारे लोग थे उस कैंप में, उनको बड़ा आशीर्वाद और स्नेह और प्यार दिया था। तो मेरे से भी बहुत प्यार से बात की। तो ये है तो मजाक की बात, जी जी, लेकिन मैं जब आपने कहा कि कोई ऐसी बात, तो क्योंकि मैं मुझे शुरू से रखता हूँ, जी जी, अच्छा, तो इसी बात पे एक उन्होंने मेरे से जी मजाक की, और मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया राजीव गांधी जी ने। और क्या मजाक करी? मजाक तो बता दीजिए। वो नहीं, मजाक यही था। जी जी, मुझे वो तो नथुलाल जी जैसी या तनैया नहीं जैसी? नहीं, उन्होंने ये कहा था जी, कि मुझे कब से रखते हैं आप? अच्छा अच्छा, तो मैंने कहा जी मैंने आज तक इस मूंछों पे ब्लेड नहीं लगाया है, अच्छा, और जब से बड़ा हुआ हूँ इसी तरह है। कहने के वेल डन, इसी तरह रखना अच्छी लगती है। अच्छा। आप जो है उस समय की राजनीति आपने देखी है कि जब कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग है, मोदी 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 योगी हो रही है। आप दोनों समय में क्या परिवर्तन देखते हैं? देखो, परिवर्तन तो बहुत है जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हम जहाँ भी जाते हैं तो एक राममय वातावरण मिलता है। ये पार्टी कांग्रेस के टाइम नहीं था, मैं हाँ, बताऊं। नहीं था, सब कुछ था। प्रभु के मानने वाले तब भी थे, आज भी मानने वाले हैं। जी 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 लेकिन एक मेरा मानना है जी, कि राम मैं होना और राम के साथ जुड़कर चलना, दोनों में अंतर है। अच्छा, प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, इस धरती पर सबको स्नेह और प्यार दिया। वो जो भी जाति धर्म के लोग थे, क्योंकि प्रभु के सामने तो सब एक होते हैं। जी जी, बंटवारा तो हमने धरती पे रहने वाले इंसानों ने किया है। तो वो मेरा आज भी ये मानना है कि हम जाति धर्म में ना बटें, हम एक हैं, एक रहें, और हर किसी की दिशा और रास्ता अलग हो सकता है। बीजेपी भारतीय जनता लेकिन पार्टी योगी जी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। देखो, मेरा एक मानना ये है कि पीछे जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने कहा भाई एक सर्वे आया था कि इतनी डकैतियाँ कम हो गई, इतने कम ये हो गए, इतने वो कम हो गए। मेरा मानना ये है कि आज सत्ता के जिस दौर पर हम चल रहे हैं, जी, वैज्ञानिक रूप से आज हिंदुस्तान बहुत आगे पहुंच चुका है। जी, और जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, कांग्रेस ने दूरसंचार प्रगति दी है। वो आदरणीय राजीव गांधी जी का और राजेश पायलट जी का एक सपना था, जो आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। सभी चीज़ें अलग अलग सरकार के समय की हैं, लेकिन उस समय इतनी साइंस प्रगति पर नहीं थी जितनी आज है। तो जब साइंस प्रगति करती है तो समाज भी प्रगति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल को अगर सत्ता कांग्रेस की आती है तो इस साइंस की प्रगति में वो भी शामिल हो जाएंगे।
कोई और सत्ता आती है तो वो भी शामिल हो जाएंगे। इसके पतन का क्या कारण मांगते हैं कि किस तरह कांग्रेस जो पतन की ओर गई एकदम, क्या कारण है उसका? ऐसा होता है, हम लोग हिंदुस्तानी बेसिकली भावनात्मक लोग हैं। सॉरी। जब हम लोग प्रभु के नाम से जोड़े जाएंगे तो हमारी भावनाएं सबको खत्म करके एक अलग दिशा की तरफ चलेंगी, जो हम प्रभु में हो जाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद मांगने लग जाएंगे। तो जो भी हुआ जी, वो प्रभु नाम है। प्रभु नाम की वजह से सारी प्रगति, सारी चीज़ें, सारी जनता जुड़ती चली गई और वो आज उन चीज़ों को देख रही है और तुलना कर रही है कि कल क्या होगा, ये प्रभु राम जानते हैं। राहुल गांधी राजीव गांधी की विरासत संभालने में सफल क्यों नहीं हो सके? उसका मेरा कारण यह है कि आप ही मेरी बात का जवाब दीजिएगा जी कि आपके मान लिया 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, जी, क्या तीनों आपकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं? जी नहीं चल सकते। क्या हर व्यक्ति आपके मापदंड पे, हर बच्चा आपके मापदंड पे खरा उतर रहा है? नहीं। तो मेरा मानना यह है कि ये सब दैविक चीज़ें होती हैं अंदर से, प्रभु के आशीर्वाद से, कि जो जिस राज और जो चला गया। मेरा मानना ये रहा है हमेशा कि जैसे हमारे बुजुर्ग थे, मेरे दादा थे, परदादा थे, दादा मैंने देखे हैं, परदादा नहीं देखे हैं, अपने पिताजी देखे हैं, माता, तो जो उनमें मान्यताएं थी वो आज मेरे में नहीं है, जो मुझ में है मेरे अगली जनरेशन में नहीं है। तो तुलना नहीं की जा सकती, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं इसे मानने को तैयार नहीं। जी, हम मानते हैं कभी राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे? मैंने आपको अभी बताया, ये सब एक हवाई सोच है। कौन किस समय क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा जी, ऐसा कोई सोचता है? आज योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या किसी को पता था कि एक दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? जी, जी। वो तो अपने मठ में प्रभु नाम का ध्यान कर रहे थे। तो किसी व्यक्ति की किस्मत में ऊपर वाले ने क्या लिखा है वो आदमी नहीं जान सकता। और मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ या मस्तिष्क रेखा विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि कल को कौन क्या बनेगा। आप जिस बिरादरी से आते हैं, पंजाबी समाज से, बाहुल्य है, पंजाबी बाहुल्य सहारनपुर में, विधायक भी यहाँ से बीजेपी से राजीव गुंबर पंजाबी हैं। तो क्या इस स्थिति में आप मानते हैं कि पंजाबी समाज कांग्रेस को वोट कर देगा आने वाले टाइम में? मेरा मानना ये है कि ये सारे भावनात्मक निर्णय होते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, चुनाव आखिर के 2 दिन 3 दिन चलता है, आप 1 महीना चुनाव लेके चलते हैं। आप पत्रकार हैं, आप समाज में बहुत घूमते होंगे कि चुनाव आखिर के 2 दिन या 3 दिन में पलटता है और कौन कहाँ चला जाता है, ये एक भीड़ का तंत्र होता है जो निर्णय लेता है। तो उस समय क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा ये वो समय जानता है। आज कुछ नहीं कहा जा सकता। पंजाबी समाज में खासकर जिले की सहारनपुर की बात करें तो बहुत गुटबाजी है। कई सारे गुट बन गए हैं, अलग अलग नेता बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन किसी एक मंच पर पंजाबी समाज एकत्र हुआ नजर नहीं आता। उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जो भी प्रगतिशील समाज है जी, वो हमेशा अपने निर्णय स्वयं लेता है। जी, आज पंजाबी समाज एक प्रगतिशील समाज है जी, तो वो किसी के कहने में बंद के नहीं चल सकता। हाँ, जब चुनाव में निर्णय लेने की बात होती है जी, तो वो पंजाबी समाज निर्णय लेके अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है, तो वो उस समय की बात है। आज उस बात को कहीं सोचना अलग अलग, भाई स्वार्थ हर व्यक्ति के अंदर है। कौन आदमी ये आज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका तो आप मापदंड नहीं तय कर सकते ना। ऐसे सामाजिक रूप से आप पूरे अपने पंजाबी समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एकजुट रहो, एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। निर्णय समाज हित को देखकर करो, भावनात्मक निर्णय से काम नहीं चलेगा। जहाँ समाज को प्रगति मिलती हो
जहाँ समाज आगे बढ़ने के लिए चल रहा हो वहाँ साथ दे के इकट्ठे हो जाओ। वो कोई दल हो, कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जो समाज को आगे ले जाने की हिम्मत करे उसके साथ खड़े हो जाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तनेजा जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे महेंद्र तनेजा, जिन्होंने हमारे सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए अपने सहयोगी मोहित मल्होत्रा के साथ। मैं गुरजोत सिंह सेठी, जीरो फिल्टर टॉक के लिए सहारनपुर से।